हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखो पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक में हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक है केवल चर वाले सवाल, दूसरे हैं जिसमें चर के साथ में उसकी बारंबारता भी है, और तीसरा आता है जिसमें ये वर्ग अंतराल होता है। पहले हम ये 2 टाइप के सवाल ले लेते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला विचर। सबसे अधिक बारंबारता वाला विचर। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो 26 है, ये देखो 3 बार है 26, सबसे अधिक बार यही है। 57 2 बार है, और 17 एक ही है, और सब एक एक बार है। 26 3 बार है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता वाला विचर कितना है? 26। ये इसका आंसर होगा। अब है ये क्वेश्चन जिसमें टेबल बनी हुई है। इसमें हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता ये है 24। तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 24 है, जिसका विचर 32 है। अतः बहुलक बराबर 32। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक और माध्यक। तो बहुलक में तो हमने कह दिया कि सबसे अधिक बारंबारता वाला विचर बहुलक होता है। तो फिर माध्यक क्या होता है? माध्यक का भी हम बता देते हैं इसमें टॉपिक में। माध्यक होता है दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर उनका मध्यमान माध्यक कहलाता है। ये माध्यक की परिभाषा है और ये बहुलक की परिभाषा हो गई, और बहुलक ज्ञात करना हो गया। अब हम सारणी वाले सवालों को बहुलक ज्ञात करेंगे। अब देखो ये वर्ग अंतराल वाला सवाल है, और इसके अंदर हमें बहुलक ज्ञात करना है। जब माध्यक करते हैं तो CF करनी पड़ती है। इसमें हमको CF कुछ नहीं करनी है। अभी जो हमने पिछले वाले सवाल में देखा, सबसे अधिक बारंबारता 24 है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 24 है, जिसका वर्ग अंतराल, अब इसमें विचर नहीं है, इसमें वर्ग अंतराल आ गया है, जिसका वर्ग अंतराल 40 से 60 है। अतः यही बहुलक वर्ग है। मतलब अब बहुलक का आंसर इस 40 और 60 के बीच में प्राप्त होगा। अब देखो इसका सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2f1 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू
H, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इस बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये मान हम कहाँ से उठाएंगे? ये जो बहुलक वर्ग है इसके पहले शुरू हो जाओ, इसके पहले वाला F0, ये खुद वर्ग जो है वो F1 और ये F2, नंबर वाइज पे लिखते जाओ। जो ये हमने 24 वाला देखा है अधिकतम बारंबारता वाला, तो इसके पहले वाली बारंबारता से शुरू करना है। ये F1, F0 और F2, और यह है इसकी L और H आप जानते हो इनका वर्ग अंतराल कितना है। तो यहाँ पर इनकी वो विवरण देते हैं L। L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें निम्न सीमा है 40। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, तो वो है इसमें 15। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की है 24, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और बाद की है इसमें 8, और H का मतलब है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देख रहे हो इनमें सब में 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, तो वर्ग अंतराल हो गया इसमें 20। अब ये मान हम इसमें रख देंगे। L का मान है 40 प्लस F1 का मान है इसमें 24 माइनस F0 का है 15 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 24 है माइनस F0 15 है, और F2 है 8 माइनस 8, और इंटू H का मान है इसमें 20। अब इसको हल कीजिए। 40 प्लस 24 में से 15 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, इनको गुणा करेंगे 24 दूना 48, 15 और 8 हो गए 23, इंटू हो गए 20, 40 प्लस 9/48 में से 23 घटेगा, 8 में 3 गए 5, 4 में 2 जाएंगे तो 2, 8 में से 3 जाएंगे 5, 4 में 2 जाएंगे 2, ठीक है। इंटू ये हो गए 20। अब इनको ऐसे इधर काट लेंगे, पहले 5 का पाड़ा बोलेंगे, 5 चौक 20 और 5 25। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, बहुलक बराबर 40 प्लस इनको गुणा करेंगे 9 चौक 36 बटा 5, नीचे 5 है, यहाँ 25 को काटने पर प्राप्त हुआ है जो। अब 5 से इसको पहले भाग दे लेंगे, 5 से कम 5, 5 7 35, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। 36 में कुल मिलाकर के आप 36 में भाग दोगे 5 का, 5 7 35, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाई 0, 5 दूना 10। भाग में गलती नहीं होना चाहिए। और पहले ये इधर वाला हिस्सा हम हल करेंगे पूरा, इसका जो भी गुणा भाग करना है इसको हल करके फिर इसमें जोड़ेंगे। तो अब ये हो गया 40 प्लस 7.2, इनको जोड़ेंगे, 40 में 7 जोड़ते ही 47.2। अब यहाँ पर कुछ रुपए वगैरह है नहीं, होता तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको भी यूं ही छोड़ देंगे। 47.2 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुलक के पर हमारे तीनों प्रकार के सवाल क्लियर हो गए।